दिक्कत क्या आती है कि सर ये सब तो बातें सुनने में तो मजा आती है, लेकिन दिक्कत ये है ना फोकस कैसे करें। भाई पढ़ने बैठते हैं, फिर याद आता है कि यार उसका मैसेज तो नहीं आया है ना, मैम का कैसी हो गया, बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया वाले आते हैं। अरे जिनकी है उनके क्लियर हो रही बात, या फिर कुछ भी फालतू की बकवास है ना दिमाग में चलेगी। क्लियर है, वो पबजी लवर नहीं आ पाएगी तो उसके दिमाग में पबजी चलती रहती है वो, है ना। यानी कहने का मतलब है कि सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम चीज़ों के ऊपर फोकस कैसे करें। उसको हम देखो, फोकस करोगे तब चीज़ें लंबे समय तक आएगी, कंसंट्रेट कैसे करोगे, दिक्कत ये हो रही है ना। तो ब्रेन का भी एक रोल होता है, ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, तो अपन उसमें नहीं उलझेंगे, सब कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड, ठीक है ना। सब कॉन्शियस में इन्फॉर्मेशन काफी लंबे समय तक रहती है आपकी, ठीक। अब कॉन्शियस माइंड जो होता है एक्टिव माइंड रहता है आपका, है ना, जो कि एक्टिवली काम कर रहा है आपका, ठीक है ना। तो हम अधिकतर कॉन्शियस माइंड को यूज करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को तो बहुत कम यूज कर पाते हैं, ना के बराबर, ठीक है ना। तो अब जब हम कॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने बात की कि फोकस किसी की जाए किसी भी चीज पे, क्लियर है। तो हम अगर फोकस की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ टिप्स दूंगा, वो ध्यान रख लेना। देखो हमारा जो ब्रेन काम करता है, एक तो काम करता है फोकस्ड वे में, जैसे लेजर लाइट देख रखी है। लेजर लाइट से अगर आप लाइट काटते हो तो वो एक पॉइंट पे जाके गिरेगी, वो चारों तरफ फैलेगी नहीं, डिफ्लेक्ट नहीं होगी, क्लियर होगी बात। वो एक पॉइंट पे इंसिडेंट होगी, उसको बोलते हैं फोकस। जब आप पढ़ रहे हो तो आपका फोकस वहां होना चाहिए, क्लियर। और एक होता है डिफ्यूज, जैसे ये लाइट इसको एक जगह पे जलाया पूरी क्लास में फैल गई, तो ये होता है डिफ्यूज वे, क्लियर होगी बात। तो माइंड दोनों में से काम करता है। भाई आप पढ़ते हो लेकिन दिमाग में 10-15 थॉट चल रहे होते हैं, पता चला कि 1 घंटे पहले जो पेज खोल के बैठे थे वही अभी भी खुला हुआ है। समझ में आ रही बात, यहाँ दिक्कत आ जाती है। तो कैसे करें फोकस। किसी का भी माइंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 आवर से ऊपर फोकस कर ही नहीं सकता, 1 घंटे से ऊपर फोकस नहीं कर सकता। आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो, कोई भी चीज सीख रहे हो, उसको 1 घंटे ज्यादा टाइम दो ही मत। 1 घंटे किसी देखो अलग अलग होता है, किसी को 40 मिनट का हो कि 40 मिनट ही फोकस कर पा रहा, किसी का 50 मिनट का, कोई 1 घंटा, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 घंटे। कितने 1 घंटे बाद आपके अपने ब्रेन को रेस्ट देना है, 15 मिनट से 20 मिनट का गैप देना है, क्लियर होगी बात। कोई भी चीज सीखिए, बताऊंगा ऐसा क्यों करते हैं, तो उसके पीछे भी कारण होता है। अब तुम क्या ठूसते जाओ एग्जाम से 1 दिन पहले, क्लियर होगी बात। पहली चीज तो याद नहीं, दूसरी चीज को आप ठूसना चालू कर दिया, तो चला कि पहली चीज गायब होगी, पहली चीज ठीक है। तुम फिर बोलते हो ना सर एक लाइन बता दो, एक वर्ड, मैं एक वर्ड बता दूंगा तो मैं लिख दूंगा, होता है क्लियर है। तुम बोलते हो ना टाइम पे जब एग्जाम कि सर सिर्फ एक वर्ड बता दो, कि वो एक वर्ड था क्या, मैं लिख दूंगा, वो दिक्कत यहीं पे आती है, क्लियर होगी बात। आपको माइंड को रेस्ट देना है, क्लियर, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे, ठीक। फोकस्ड की बात करते तो मैंने बोला कि जैसे आपके शुरू के जो टाइम पीरियड होते हैं ना 42 टू लेके 60 मिनट तक वाले, वो कहते हैं 100% वहाँ पे आपका माइंड एक्टिव होता है। कोई नई चीज सीख रहे हो, कोई नई चीज पढ़ रहे हो तो 100% फोकस्ड रहता है, क्लियर है बात। तो इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं या स्कूल वगैरह होते हैं तो 40 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक की क्लास रखते हैं, क्लियर है बात। और 10 मिनट टीचर को आने जाने में भी लग जाते हैं, तो ये इसीलिए रखते हैं क्योंकि बच्चा 1 घंटे से ऊपर फोकस कर ही नहीं सकता, उसका माइंड नहीं सकता है ना, फिर वो कचरा हो जाएगा, क्लियर है बात। जो सीखा वो भी गुड़ गोबर हो जाएगा, है ना, सीखा हुआ भी, क्लियर। ये टिप्स बता रहा हूँ, है ना, टिप्स का मतलब इन चीजों को करके आप अपनी मेमोरी को कैसे अच्छा कर सकते हो, क्लियर है, लॉन्ग टर्म। हाँ, मूवी के टाइम में ऐसा क्यों नहीं होता है? बताएंगे उसके बारे में। नहीं, उसमें भी 2-2 घंटे तक देखते हो, वो अलग चीज है, उसमें थोड़े हॉर्मोन्स भी आगे काम आएंगे, चलो बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। चलो फोकस और वर्क हो गया, रेस्ट की बात होगी। अब अपन बात करते हैं, देखो आप कोई भी नई चीज सीखते हो तो उसमें आपके डेंड्रोइड डेवलप होता है। डेंड्रोइड का मतलब ध्रुमिका है, ये दिख रही है आपको, यही तो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती है आपके सेंस ऑर्गन से और यही ब्रेन तक ले जाती है। अब आपको मैंने बोला था कि आपके ब्रेन में 100 बिलियंस के आसपास न्यूरॉन्स होते हैं, कितना होता है 100। टाइम के साथ कम होता है, जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो अब जो बूढ़े लोग हैं तो उनकी याददाश्त कमजोर होती है, ज्यादा लंबे समय तक याद नहीं रहता। कुछ लोगों को तो ये भी भूल जाते हैं कि तो वही है क्या, ठीक है ना। जैसे तुम्हारी दादी वगैरह जब वो बुखार हो, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जैसे कि वो एज के साथ क्या होता है उनकी थोड़ी मेमोरी कम हो जाती है, यानी पुरानी बात उनको ज्यादा याद नहीं रहती है। भाई 2 घंटे पहले आपने क्या कहा था वो भूल जाते हैं कभी कभी, क्लियर हो रही बात। भाई आपने दवाई खाई कि नहीं खाई ये भी भूल जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है कि वहाँ पे उनके डेंड्रोइड्स, मतलब कहने का मतलब न्यूरॉन्स की संख्या कम होती जाती है, ऐसे एज होता है। तो भाई हर एक सेल डेड होती है ना, हर एक सेल मरती है। अब हमारी बॉडी में तो क्या होता है, अगर सेल मर रही है तो सेल बन भी रही है क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम है, सेल डिवीजन होगा, लेकिन उसके अंदर सेल डिवीजन नहीं होता। अभी ब्रेन में बताया था, ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होता है। हाँ, वो अलग बात है कि सिर्फ ब्रेन ट्यूमर कैसे होता है, वो तो सेल डिवीजन से होता है। तो कुछ 90% तक सेल डिवीजन नहीं होता, 10% कुछ सेल होती है जो डिवीजन में आती है ना, जो सेल डिवीजन करती है, बट उसके बारे में अपन बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में क्लियर है। चलो अगर अपन बात करते हैं डेंड्रोइड्स डेवलप हो रहा है, तो अब मैंने बोला कि 100 बिलियंस आपके पास क्या है न्यूरॉन्स ब्रेन के अंदर जब आप पैदा हुए थे, और मरने तक कम होंगे, बढ़ेंगे नहीं,
ठीक है। तो वो जो 100 बिलियन न्यूरॉन्स है उसके अंदर ये जो ब्रेन रूट्स देख रहे हो ना, जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, इसी भाई जो इन्फॉर्मेशन एनवायरनमेंट से कलेक्ट किए उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में से देखिए सेल बॉडी को वो कन्वर्ट करेगी। क्लियर हो बात? यानी आगे पास आउट करेंगे इसको सेल बॉडी को आपको, और ये अगले न्यूरॉन तक जाएगा, ये अगले न्यूरॉन तक जाएगा, फिर ये ब्रेन तक जाएगी प्रोसेस। क्लियर हो बात? फिर वहां से वापस इन्फॉर्मेशन रिटर्न होकर आएगी। ये बात समझ में आ रही? ये डेंड्रोइट्स कितना होता है आपको पता है? एक न्यूरॉन के ऊपर डेंड्रोइट कितना होता है? लगभग 5000 से लेकर के 10,000 तक कितने डेंड्रोइट होते हैं? अब तुम सोचो 5000 को अगर तुम 100 बिलियन से गुणा करते हो, यूनिवर्स ही खत्म हो जाएगा। इतने तो शायद प्लेनेट भी नहीं होते, तो यूनिवर्स भी नहीं हो। आ रही बात समझ में? यानी सोचो कि अपना मतलब ब्रेन ही कितना खतरनाक अजूबा है। समझ में आ रही बात? जैसे मैंने कल बताया था ना बुखार के बारे में, बुखार कोई बीमारी नहीं होती है, वो आपके ब्रेन का इल्यूजन होता है। ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, उस टाइम पे आपको बुखार आता है टेम्परेचर को लेके गया। और टेम्परेचर को मेंटेन कौन करता है? कौन करता है? कौन सा हार्मोन? थैलेमस करेगा आपके इनर बॉडी के टेम्परेचर को, है ना, उसको मेंटेन करता है। अगर थैलेमस ही डिसबैलेंस हो गया, वही कंफ्यूज हो गया, तो क्या हो जाता है? उस टाइम पे आपको बुखार आता है। तो ब्रेन इतना कोई खतरनाक है। ब्रेन से भाई आप सोच के आप ब्रेन को एक्टिव करके, जैसे मैंने बताया ना पॉइजन वाला, कि भाई उन कीड़ों ने सिर्फ सोचा था कि हमें सांप ने काट लिया और सांप का जहर बना दिया। क्लियर की बात? यानी इतना एक्टिव, इतना पावरफुल है आपका ब्रेन। और आप क्या यूज करते हो भाई? 0% में भी यूज नहीं करते हो, है ना, बकवासों में यूज करते हो, काम में इसको यूज नहीं करते हो। ठीक है, क्लियर वाली बात? नहीं, हंसना चाहिए, अभी बताऊंगा, हंसना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, चलेंगे आगे। चलो, तो डेंड्रोइट्स की बात पता चल गई। डेंड्रोइट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होगी, यही आपस में कनेक्ट होंगे और ये इन्फॉर्मेशन को बनाएंगे। ठीक, अब अपन आगे चलते हैं। 2 चीजें याद रखना लर्निंग के लिए, और अगर अच्छा करना है तो एक तो होता है रिमेंबर टू रिपीट और रिपीट टू रिमेंबर। क्लियर होने बात? किसी चीज को याद करना उसको रिपीट करने के लिए, है ना, बार बार उसको रिपीट करते रहो। फिर यही भी याद रखना है कि मुझे रिपीट करना है ना, तो रिमेंबर टू रिपीट और रिपीट टू रिमेंबर। ऐसे बार बार अगर आप करते हो, जैसे आपने कोई नई चीज पढ़ी, खाली बैठो, है ना, जैसे मैं कल रात को खाली बैठा था तो मैंने पूरे मेरे को आज बच्चों को क्या बताना, उस पूरे को मैंने एक पेपर पे क्या कर लिया, समराइज कर लिया कि भाई ये पॉइंट्स बताने बच्चों को। तो इससे क्या हो जाएगा कि मैं कोई भी चीज मुझसे छूटेगी नहीं आज इस लेक्चर में। बाकी होता है कि भाई इतने बड़े लेक्चर में कुछ चीजें रह जाती है, समझ में आ रही बात? तो फिर वो ये कि आप लोग अगर टाइम निकल गया, मैं भी टाइम निकल गया संडे को, तो आपको कुछ ऐसा दिया जाए कि आपको समझ में आए। ठीक है, आपके ब्रेन की एफिशिएंसी को बढ़ा सको। तो ये चीज समझ में भाई, आपको रिपीट करने का मतलब है रिकॉल करना चीजों को, बार बार रिवाइज करना है और उसको याद रखना है। ठीक है, ये कब होगा? जब बार बार, क्योंकि बार बार करोगे तो वही चीज डेंड्रोइट बार बार इन्फॉर्मेशन लेगा, उसी सर्किट से पास होगा और उस सर्किट को क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग करेगा। इसके ऊपर एक फेट की लेयर बन जाती है बेटा, है ना। अब ये तो मैं नहीं बताऊंगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, लेकिन उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ये क्या कहते हैं? फेट की एक लेयर बना लेती है, यानी उसको इतनी स्ट्रॉन्ग बना देती है कि वो लंबे समय तक जिया देती है ना। क्लियर है? ठीक, चलो उसके अब हम बात करते हैं भूलने के बारे में। फॉरगेटिंग द थिंग्स, भूलना भी जरूरी है। क्लियर होती बात? भूलना भी जरूरी है। जैसे आप क्या होता है, जो चीज आपने याद कर ली, याद करने के बाद भूलोगे, तो एक चीज ध्यान रखना, जैसे आज आपने कोई नई चीज सीखी है, ब्रेन के फंक्शन के बारे में सीखा है, चाहे आपने जैसे मान लो मेरे से जो बच्चे भी फोर्स पढ़ रहे हैं क्लास 9th में, प्रेशर पढ़ रहे हैं क्लास 9th में, ये वापस चीजें 11th में आएगी। क्लियर है? उस टाइम पे जब उन चीजों को पढ़ते हो ना, तो आप देखना जब कुछ चीज को सेकंड टाइम याद करते हो ना, वो बहुत अच्छे से याद होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग याद होती है, यानी उसकी जो मेमोरी होती है बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है। क्लियर है बात? यानी जो इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले से है उसको सीखने में बहुत आसानी होती है। इसको आप साइकिल के एग्जांपल से कंपेयर कर सकते हो कि आपको साइकिल चलाना बचपन में आता था, अभी आप नहीं चलाते हो, अब आपने जाके साइकिल स्कूटी चलानी सीखी, टाइम लगा क्या? 2-3 दिन में आपने बैलेंस बना लिया, चलाने सीख गया। क्लियर होती बात? क्यों? और इस समय जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई, इस समय जो ब्रेन में इन्फॉर्मेशन बने, वो बहुत काफी स्ट्रॉन्ग रहती है और काफी लंबे समय तक रहती है। मैं पहले बताया था ना आपको कि जो न्यूरॉन्स होती है, जो नर्व सेल होती है, उसकी एक खासियत होती है कि ये आपके ब्रेन के अकॉर्डिंग, मतलब आपके थिंकिंग के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, ये खुद के अंदर, इनके अंदर कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक है, इसका एक गुण है कि अपने आप को खुद स्ट्रॉन्ग भी बना सकती है, वीक भी बना सकती है, भाई लंबी भी बना सकती है, लेंथ भी इंक्रीज करती है और लेंथ भी डिक्रीज कर सकती है, यानी छोटी भी हो सकती है। क्लियर हो रही बात? यानी इस तरह से फंक्शन करती है। तो चीजों को भूलना भी है, फिर उसको वापस पढ़ना भी है। ठीक है ना? अभी बताऊंगा कैसे। ठीक, रिवाइज करते रहना है। ठीक है ना? क्या बोल रहे हैं? ऐसा क्यों होता है कि जिस चीज को हम याद रखना चाहते हैं, हाँ, वो भूल जाते हैं, और जिसको नहीं रखना चाहते वो याद रखते? क्योंकि तुम उसको याद रखने की कोशिश करते हो। भाई एक बात बताओ, तुम मैच देखते हो, तुम्हें याद रखने की कोशिश करनी पड़ती है क्या? तुम बताओ तो कि आज रबड़ को कोहली ने बहुत अच्छे से धोया, याद रहता है यार उसको अच्छा से मैंने उसको, तो क्यों उस चीजों को आपने इंटरेस्ट के साथ देखा है। आ रही बात समझ में? वो इन्फॉर्मेशन बनेगी, बट वो भी डिलीट हो जाएगी टाइम के बाद, है ना। अभी मैं तुमसे पूछूं कोहली ने 40th सेंचुरी किसके खिलाफ लगाई तो बता सकते हो? कोई नहीं बताएगा। लेकिन अभी पूछूंगा 40th सेंचुरी किसके खिलाफ लगाई तो बता सकते हो?
तो गधे हो तुम। बांग्लादेश में पिछला मैच तो हुआ, ठीक है, कैसी बातें करते हो? 78 था ना? नहीं, ओडीआई का 48 था, ठीक है ना, वो तो ऑल ओवर है दोनों मिला के, ठीक है। तो आपको जो रिसेंट इन्फॉर्मेशन याद रहेगी वो इंटरेस्ट के कारण। भाई आपने एक मूवी देखी है, अभी तो रिसेंट में देख के आओ तो उसकी बहुत आप पूरी की पूरी स्टोरी, जैसे लड़कियां होती पूरी की पूरी स्टोरी सुना देती है, एज इट इज। भाई डायलॉग भी इधर उधर नहीं होने देती वो, समझ में। लड़के तो क्या करते हैं, समराइज करते उस चीजों को कि भाई इस फिल्म में यही था रे, बस ये लड़े वड़े तो बहुत कम थी ना, बस प्यार वगैरह ज्यादा था नहीं, समझ में आ रही बात, बस वही था, क्लियर है बात। यानी लड़के तो मतलब शॉर्ट में, लड़कियां तो भाई हीरोइन ऐसी थी, गरीब परिवार से थी, हीरो अमीर परिवार से था, ड्रेस उसकी ऐसी थी, उसकी आंखें नीली थी, है ना। वो उसका एक एक्सीडेंट पता था, क्लियर है बात। बंदों का एक्सीडेंट पता था, कौन सा? वो एडमिशन लेने आए थे। हाँ, ये दोनों लड़कियां पढ़ रही थी। अब एक लड़की है एडमिशन लेने क्लास 12 में, है ना, हिंदी मीडियम की। वो मैं उससे बात कर रहा, उसने बोला सर मेरे को है ना केमिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है। तो ये वो चली गई बात करके, मैंने बोला कि ठीक है अगर मेरे पास टाइम मिला तो मैं आपको बोल दूंगा कॉल करके, है ना, 2-3 बच्चे हो गए। तो इस इन्होंने क्या बोला, सर आपको पता है उसकी शादी हो गई, जबकि वो दिखने में कैसी थी, परी जैसी थी, ठीक है, इतनी छोटी दिख रही थी, ठीक है। और मैंने कहा शादी की, सर आपने नोटिस नहीं किया उसके पैर में उसने ये पहन रखा था, शादीशुदा ही पहनते हैं, मतलब उतनी सी देर में उसकी ड्रेस, उसकी पैरों में उसने क्या पहन रखा है, हाथों में क्या पहन रखा है, सब कुछ पता है इनको। तो ये यानी समझो, इसलिए इनकी मेमोरी बहुत तेज होती है ना, लड़कियां इसलिए पूरा एज इट इज आंसर लिख के आती है, समझ पा रहे हो? तुम्हारा टेस्ट था ना, तुम्हारी जगह पे लड़का होता तो समझ में भी आता, क्लियर है। लेकिन तुम लोग जो देख रहे हो तो वो समझ में नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, चलो तो बात ये बात नहीं करते लड़के, बात क्या करें, फीस कितना ले रही, ये सब बात सोचते हैं लड़के बहुत कुछ सोचते हैं, लड़कों का शरीफ मत समझना, एक्सप्रेस नहीं करते, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, देखो ये तो बातें थी बहुत मजेदार वाली, है ना। लेकिन अब चीजें क्या होती है कि हम चीजों को टालना चालू करते, अपन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, प्रोकास्टिनेशन, क्या बोलते हैं, प्रोकास्टिनेशन, यानी किसी चीजों को टालना बार बार, आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा। जैसे तुम्हें बोला ना 4 पेज होमवर्क करने के लिए, बंदों ने एक दिन नहीं किया, जो उसमें थे जिन्होंने एक दिन किया, बाकी आधे ने तो शुरू भी नहीं किया, क्लियर। वो कहेंगे सर कल से करूंगा, मंडे से पक्का सर, समझ मेरी बात। प्रोकास्टिनेशन जब आप करते हो तो आप ब्रेन को पागल बना रहे हो, आपको लगता है कि हाँ ठीक है कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। दिक्कत क्या होती है ना कि ब्रेन को आप पागल नहीं बना रहे, ब्रेन आपको पागल बना रहा है, समझ में आ रही बात। प्रोकास्टिनेशन का मतलब ये होता है कि आपका ब्रेन अनवांटेड चीजों को दूर करने जाता है, यानी वो जैसे अभी आप जैसे मान लो कि लेक्चर सुन रहे हो, है ना, अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, आम बोलचाल के बारे में बात कर रहे हैं, या आप कुछ पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तो पढ़ने से ज्यादा आप पसंद करोगे किसी मूवी को देखना, कोई कॉमेडी वीडियो को देखना, क्लियर हो रही बात। तो आपका ब्रेन यही चाहता है, क्या चाहता है कि वो अनवांटेड चीज को छोड़ के जिसमें उसको इंटरेस्ट है वो करने का, वो करने की कोशिश करता है। आ रही बात समझ में। पढ़ने जाता तुम खेलना पसंद करोगे, घूमना पसंद करोगे, क्यों, क्योंकि वो, लेकिन अभी जरूरी क्या आपके लिए पढ़ना। तो ये प्रोकास्टिनेशन की जो हैबिट होती है ना बेटा, ये धीरे धीरे जैसे आप चीजों को टालते हो, ये टालने से क्या करता है, ये आपके इंटरेस्ट को बिल्कुल खत्म कर देता है किसी भी चीज में, समझ में आ रही बात। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके अंदर लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, आपके अंदर इंटरेस्ट ही बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जैसे समझ में, जैसे कि भाई मेरा तो इस काम में मन ही लगता है, मेरे को तो मैथ्स बिल्कुल ही पसंद नहीं है, मैं तो देखूं भी नहीं, 10th पास हो जाए बस मैं तो आर्ट्स लेने वाला हूँ, क्लियर हो रही बात। यानी क्या हुआ, धीरे धीरे जो टाला था आपने, भाई सर ने जैसे आपको आज एक एक्सरसाइज पढ़ेगा तो आपको जाके उस एक्सरसाइज को करना था, लेकिन उसमें मजा नहीं आया, क्लियर है बात। आपने क्या की, बकवास की, ठीक है ना। भाई इंस्टाग्राम खोल के बैठ गया कि भाई 5 मिनट चला लेता हूँ, अब आपको लग रहा है कि मैं इंस्टाग्राम चला रहा हूँ और इंस्टाग्राम आपको चला रहा है, समझ में आ रही बात, उल्टा हो रहा है, क्लियर हो रही बात। यानी वो जो सोशल मीडिया वो आपको चला रहा है, आप सोशल मीडिया को अपनी तरफ से नहीं चला रहे हो। भाई सोशल मीडिया आज के टाइम पे बहुत जरूरी है, बहुत इन्फॉर्मेशन आप वहां से गेन कर सकते हो, लेकिन दिक्कत ये है ना कि वो आपका यूज कर रहा है, आप उसका यूज नहीं कर रहे हो, रिसोर्सेज का आप गलत यूज कर रहे हो, क्लियर हो रही बात, ये चीज समझ में। तो प्रोकास्टिनेशन नहीं करना है, चीजों को टालना नहीं है, करना है, वही बताऊंगा कैसे करना है, क्लियर हो रही बात। उसके लिए भी कि जैसे मान लो अगर आप एक पेज पढ़ रहे हो, एक टॉपिक पढ़ रहे हो, तो आपका ब्रेन क्या बोलेगा, या फिर जैसे आपने एक्सरसाइज चालू की, एक दिन गए, तो आपका ब्रेन क्या बोलेगा, नहीं आज सीधा, जैसे होता ना कभी कभी तुम सुबह 4 बजे का अलार्म लगाते हो कि भाई आज तो तेरा भाई 4 बजे उठ के पड़ेगा, क्लियर, 4 बजे अलार्म उठा, 5 मिनट बस, 4:10 पे करेंगे आप, वो फिर 4:10 सुबह 6 बज जाती है, 8 बज जाती है, क्लियर है, जब तक मम्मी नहीं आती तब तक तो नींद नहीं खुलती है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने उस चीज को टाल दिया, समझ में आ रही बात। अगर टाला ही नहीं होता, उसको कर दिया होता तो दिक्कत ही नहीं आती, तब सारी चीजें व्यवस्थित चल रही होती और फिर तुम्हें प्राउड फील होता। लेकिन जब तुमने चीजों को टाला,
जब तुम जो तुमने सोचा था वो तुम नहीं कर पाए तो उससे क्या होगा, लेक ऑफ इंटरेस्ट। खुद के प्रति क्या होगा, खुद के प्रति क्या होगा, शेमनेस आएगी, शर्म आएगी, शर्म महसूस होगी। आ रही बात समझ में? और यही फिर गिल्ट पैदा करेगा आपके अंदर, और धीरे धीरे ये चीजें चल जाती है एंजाइटी के अंदर, डिप्रेशन के अंदर। आ रही बात समझ में? आप डिप्रेस हो जाते हो। एक टाइम आने के बाद लाइफ में क्या होता है कि भाई लेक ऑफ इंटरेस्ट हुआ, फिर लगता है कि भाई मेरा इस काम में भी मन लगता है, इस काम में मन नहीं लग रहा है, इस काम में भी मन नहीं लग रहा है, लगता है कि मैं नकारी पैदा हूँ, नालायकी पैदा हूँ। क्लियर हो रही बात? ये चीजें हो जाती है। ये कब आती है? धीरे धीरे। ये कब आती है? जब आप चीजों को टालना चालू करते हो। ठीक है, ये चीज समझ में आई? क्लियर? यानी चीजों को टालना नहीं है। आप सर कैसे नहीं टाले? तो बेटा जब तुम अगर एक पेज पढ़ रहे हो ना तो क्वेश्चन आंसर लेके बैठो और क्वेश्चन आंसर याद करो। जैसे मान लो तुम फिजिक्स में पढ़ रहे हो और कोई थ्योरम है आपके सामने, तब एक चैप्टर में 5-6 थ्योरम तो होती है। अब आप अगर एक थ्योरम को कर रहे हो, ठीक है ना, तो ब्रेन के यार 5 थ्योरम कौन करे? क्लियर हो रही बात? आपको बोला कि 5 किसको करनी है? अपने को तो 21 करनी है। समझ में आ रही बात? और जब एक हो जाए ना तो उस ब्रेन को पागल बनाओ। आपने जब जहां पे आप पढ़ते हो, है ना, इस चीज को मैंने खुद पर्सनली यूज किया, बता रहा हूँ। वहां पे सामने लिख दो 1 मोर। क्या लिख दो? बस एक और, एक लाइन और, एक चैप्टर हो, एक एक्सरसाइज हो, एक क्वेश्चन हो। आ रही बात समझ में? एक क्वेश्चन होती है, ब्रेन को अरे रुक जा, एक क्वेश्चन और करके चलते हैं, रुक जा, एक क्वेश्चन और करके। ऐसे करते 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 आपका क्या हो जाएगा, उल्टा रिवर्स चालू हो जाएगा। प्रोक्रास्टिनेशन खत्म, इंटरेस्ट डेवलप होगा, चीजों को सीखना चालू कर दोगे। जिस चीजों में इंटरेस्ट नहीं था वो भी आप करना चालू कर दोगे। ये चीज समझ में? ये सामने लिख जाना चाहिए तुम्हारे बोर्ड पे। एक्सरसाइज भी कर रहे हो आप, ठीक है, पुशअप्स वगैरह कुछ भी लगा रहे हो, सामने लिख दो 1 मोर, एक ज्यादा पैसा। ऐसे नहीं करना कि आज मैं 20 पुशअप्स लगाऊंगा, घंटे ही लगाओगे तुम। आ रही बात समझ में? नहीं, 20 का तो नाम ही नहीं लेना है भाई, मेरे को एक ही पुशअप लगाना है। एक लगाया, वापस सामने क्या लिखा, एक और, एक और, एक और। ठीक है, इस तरीके से करना है। ब्रेन को फुल बनाना है, ब्रेन को पागल करना है, ब्रेन को हैक करना है। आ रही बात समझ में? इस तरह से चीजों में आप इंटरेस्ट डेवलप करोगे, नई चीजों को जल्दी सीखोगे और लंबे समय तक रखोगे। आ रही बात समझ में? ये चीज क्लियर हुई क्या सभी को? ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं चीजों को आपको छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करना है ना। जैसे कि आपने एक बड़ा चैप्टर लिया, कोई लेंथी चैप्टर होगा जो आपके, ऐसा होता है सभी के साथ कि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो सके कोई 1-2 चैप्टर होगी जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं होगी, तो उसमें आपको ये नहीं करना कि पूरा चैप्टर ही छोड़ना है। आपको कहना है कि जो चीज़ ईजी है ना उसको पहले पढ़ लेता हूँ। समझ में आ रही बात? डेफिनेशन पढ़ लो ना, लॉस पढ़ लो, तुम्हें डेरिवेशन पसंद है डेरिवेशन पढ़ लो, ये भी नहीं पसंद है तुम्हें मैथ्स पसंद है तो उसकी न्यूमेरिकल्स कर लो। क्लियर हुई बात? तो इससे क्या होगा, स्मॉल स्मॉल चीजों को करना है, वो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, बड़ी बड़ी चीजों में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर हुई बात? भाई जब तुम करोगे तो अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं यार चैप्टर में जितना कठिन समझता था, जितना खतरनाक समझता था उतना तो नहीं है। क्लियर हुई बात? ये कब होगा? कब होगा? जब चीजों को आप करना चालू तो करो, कम से कम तो चालू करना पड़ेगा। क्लियर है? चलो, उसके बाद मैंने बोला था कि देखो आप कोई चीज पढ़ रहे हो तो आपका ब्रेन कितनी देर तक फोकस कर सकता है? मैक्सिमम 60 मिनट, 1 घंटे। उसके बाद आपको रेस्ट चाहिए। ऐसा क्यों? तो सुनो, जब आप खाना खाते हो तो क्या कंटिन्यूस खाना खाते रहते हो एनर्जी के लिए? नहीं, खाना खाने के बाद आप उसको प्रॉपर टाइम देते हो, वो आपके भाई आपके स्टमक में जाएगा, वहां से फिर आपके जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां से जो विल्ली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं पढ़ा रखा है, जो विलाय होते हैं वो क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिशंस को उसमें से, ठीक है, और उसको वापस किसमें भेजते हैं? आपके ब्लड वेसल्स में। ब्लड के सारे टिश्यूज तक, सारे ऑर्गन तक, सारे सेल्स तक उसको ले जाती है, जिसको प्रोटीन की जरूरत है, जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है, सबको वो ले जाके देती है। आ रही बात समझ में? तो ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। इसी तरह से ब्रेन में भी क्या होता है, जैसे ये सर्किट बने हुए ना, जैसे आपने कोई नई चीज याद की, नई डेरिवेशन की, तो आपने तो पहली बार की उस डेरिवेशन को, नए सवाल को पहली बार किया, तो इसका एक सर्किट बन गया। क्या बना? सर्किट बना। इसको रेस्ट दो। ब्रेन को क्या करना पड़ता है? एसिमिलेट करना पड़ता है, इसको एब्जॉर्ब करना पड़ता है, इसको टाइम चाहिए। क्लियर हो रही बात? टाइम चाहिए। क्या चाहिए इसको? भाई आपने जो पढ़ा है उस दिमाग को थोड़ा टाइम तो दो कि उसको एब्जॉर्ब करे, दिमाग को समझने दो कि हमने क्या सीखा है। भाई एक ही दिन में तुम कार चलाना, बाइक चलाना है और रस्सी पे चलना सीख जाओगे क्या? एक्सरसाइज करना सीख? नहीं, आप क्या करते हो, हर चीज को अलग अलग टाइम देते हो और उसके बाद फिर रेस्ट भी लेते हो। कंटिन्यूस भी कोई काम तो नहीं करते हो ना भाई, एक्सरसाइज भी करते हो तो आप 15-15 मिनट, 10-10 मिनट का गैप लेते हो ना, जो आप, हाँ जितने भी मिनट का आपके हिसाब से गैप लेते हो कि लेते हो। आ रही बात समझ में? यानी जो भी आप सेट्स लगा रहे हो उसके बीच में थोड़ा टाइम रखते हो। क्यों? ताकि बॉडी थोड़ी मसल्स हो, थोड़ी रिलैक्स हो जाए, वापस पूरी एनर्जी के साथ हम क्या करेंगे, वापस नई एक्सरसाइज भी चालू करेंगे। क्लियर हो बात? तो इसी तरह से जब आप नई चीजों को सीख रहे हो तो ये ध्यान रखना, ब्रेन को टाइम देना जरूरी है। तो क्या करना है भाई, 1 घंटे ज्यादा तो पढ़ना नहीं है किसी भी टॉपिक को, ये ध्यान रख लेना। 1 घंटे ज्यादा तो पढ़ना ही नहीं है। पढ़ रहे हो उसके बाद कितने मिनट का गैप देना है? कम से कम अगर 40 मिनट पढ़ा है तो 15 मिनट का गैप दे दो, और 1 घंटे पढ़ा है तो 20 मिनट का दे दो। 20 मिनट का गैप देने का मतलब ये नहीं कि 20 मिनट का गैप दे सकते हो, उसको एक रिवॉर्ड दे दो 20 मिनट में कि मैंने अगर ये काम, मैंने जो टास्क ले रखा है, अगर इसको पूरा कर दिया तो मैं चॉकलेट दूंगा। जैसे मैंने अभी तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया लाइव क्लास में, जो सैटरडे एग्जाम होता है उसमें मैंने क्या बोला था
कि जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी और जो टॉपर होगा उसको क्या मिलेगी? चॉकलेट, है ना। उसके बाद से जो टॉपर था वो तो टॉपर कभी आया नहीं, उसके अलावा टॉपर आ गया। क्लियर हो रही बात? समझ में आ रही बात? क्यों? उन्होंने मेहनत करने चल गई। तो दिमाग को तुम्हारा फुल बनाना पड़ता है भाई। तुम्हारे अंदर एक फीलिंग आती है ना, दुकान से खरीद के भी चॉकलेट खाओगे, लेकिन इतने बच्चों के बीच में अगर आपके मार्क्स अच्छे है और आपको चॉकलेट मिल रहे थे, प्राउड फील होता है, एक रिवॉर्डेड फील होता है ब्रेन को। आ रही बात समझ में? है ना। और स्वेग वाली फीलिंग आती है कि यहाँ के बादशाह तो हम ही हैं, ठीक है। वो वाली फीलिंग आती है ब्रेन को। आ रही बात समझ में? इस तरह से इसको पागल बनाना है। इसको पागल मतलब इसको कंट्रोल नहीं करना देना, अपन को इसको कंट्रोल करना है। ये छोटी छोटी चीज़ों से होगी, छोटे छोटे स्टेप्स होगी, करके देख लेना, मजा आ जाएगा। हंसना काम नहीं करेगा बेटा। ये पढ़ाई जो मैंने बताई थी ना अभी तक, जो तुमने सीखा वो सब कचरा है। ये इंपॉर्टेंट है। ये सीख लिया तो तुम्हें टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। लेकिन तो भी आना हमारे लिए, ठीक है। ये वाली बात नहीं कर सकते। हमारा तो घर चल रहा है, ठीक है। तो अपन को क्या करना है? ब्रेन को फुल बनाना है। क्या करना है? ब्रेन को पागल बनाना है। प्रोक्रास्टिनेशन को रोकना है, ब्रेन को पागल बनाना है, ठीक।